हेलो, जैसे कि आज हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर और जिसमें हमारे पास ओल्ड पेपर है और जिसका है हमारे पास ओल्ड पेपर एग्जामिनेशन 2025-26 और जो है हमारे पास राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय से संबंधित, जिसमें हम देखते हैं कि मेजर सेकेंड है और माइनर ओपन इलेक्टिव है केमिस्ट्री और पेपर का नाम है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट केमी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि फेस इक्विलिब्रियम है, तो ये हमारे पास होता है, टोटल मार्क्स होते हैं इसके 70 नंबर का पेपर होता है और 3 खंडों में दिया है, सभी का अंकों का विभाजन है और सभी को हल करना अनिवार्य होता है। तो जैसे कि हमारे पास पहला आता है ऑब्जेक्टिव वाला होता है जिसमें सेक्शन ए कहलाता है, तो जिसमें 5 हैं और 1 नंबर का है जो 5 नंबर के हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं इसमें कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव में है, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प सही उत्तर का चयन कीजिए और जिसके अंतर्गत है हमारे पास कि पहला है MN +2 25 मूल शब्द संकेत है, मतलब हमको इनको टाइम सिंबल बताना है। तो जिसमें कि जैसे कि हमारे पास रूल्स लिखा हुआ है N+1 और LJ होता है, तो जिसमें से हमारे पास N होता है आगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसे कि हम इसको लिखते हैं तो मैग्नीज होता है हमारे पास 3d5 होता है जिसमें से 5 आगमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 + 1 तो हमारे पास 6 होता है। और जैसे ही हम 6 देखते हैं तो टर्म सिंबल में हमारे पास क्या होता है, ये ऑप्शन जैसे हमको सीधे ही मिल जाता है कि आगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास सी आता है। और जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जनरली क्या होता है आपका कि दूसरा है हमारा, इसमें आता है कि COCN6-3 संकुल आयन है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा आता है, ये इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, डी में होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे +3 माने 24 होता है, 24 में आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो हमें इलेक्ट्रॉनों को कंसिडर करा देता है, मतलब पेयरिंग करा देता है, जिससे हमारे पास क्या बनता है, डाईमैग्नेटिक बनता है। ठीक है, तो ये डाईमैग्नेटिक बनेगा आपका, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जैसे कि अगला आता है हमारे पास कि किसी उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए डेल S बराबर कितना होता है, हमारे पास 0 होता है, ये डेल S बराबर 0 होगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि चौथा है ऑब्जेक्टिव हमारे पास कि किसी सेल के EMF में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार संबंधित है, तो जिसमें से आएगा हमारे पास ऑप्शन सी है, डेल G बराबर -NFE होता है, तो ये आता है आपका। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे पास पांचवा ऑप्शन होता है आदर्श विलयन है। तो जनरली में हम देखेंगे तो आदर्श विलयन क्या होता है, हमारे पास बेंजीन + टाइलिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसमें C6 + C6H5CH3 होता है। इसके बाद आता है हमारे पास खंड बा होता है और खंड बा में हम जैसे कि देख रहे हैं आप कि 5 × 5 यूनिट हैं, और तो जैसे 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर के हैं जो 25 नंबर के होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहली यूनिट से रस क्या है, रस विधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और इसी का अथवा होता है परायूरेनिक तत्व क्या होते हैं और एक्टिनाइड तथा परायूरेनिक तत्वों में क्या अंतर है। दूसरी यूनिट में जैसे ही आते हैं तो हमारे पास होता है कि वर्नर के सहसंयोजक बंध सिद्धांत को समझाइए। तीसरा होता है हमारे पास, इसी का अथवा दिया हुआ है FeNH3 6 और कॉम्प्लेक्स पे हमारे पास +2 की आकृति एवं चुंबकीय गुण को समझाइए। तो इस क्वेश्चन को समझाना है। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट नंबर 3, और यूनिट 3 में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, Cp - Cv बराबर R को व्युत्पन्न करो, अथवा कार्नोट चक्र की सहायता से ऊष्मा इंजन की दक्षता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। यूनिट 4 आता है, यूनिट 4 में हमारे पास कोलराउस नियम तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। इसके अथवा में हमारे पास संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद आता है यूनिट 5 में हमारे पास क्या
स्वतंत्रता की कोटि से आप क्या समझते हैं? 3 उदाहरण लिखिए। इसके अथवा में है प्रभाजी आसमान का सिद्धांत तथा प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है हमारे पास दीर्घ उत्तरी और इसको बोलते हैं हम सेक्शन सी। जैसे कि हमारे पास है 4 क्वेश्चन करना है जो 10 नंबर के हैं और 40 का है। ठीक है, तो हमको शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए 50 शब्दों में लिखना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि LS युग्मन से क्या तात्पर्य है, यह किन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका चुंबकीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, लैंथेनाइड तत्व क्या है, इनमें नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं ऑक्सीकरण अवस्था को विस्तार से समझाइए। उसके बाद 9वां है हमारे पास कि अष्टफलकी एवं चतुष्फलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपटन समझाइए एवं इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। 10वां है आदर्श गैस के n ग्राम अणुओं के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का निम्न व्यंजक व्युत्पन्न करो। जैसे कि हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक में आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि जैसे कि आपने देखा है इसमें होता है डेल एस बराबर n CV लॉगिन, या हम इनके में लिखते हैं T2/T1 प्लस R इन V2/V1। इसको समझाना है अपने को। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 11वें नंबर का क्वेश्चन है ZnS प्लस 2AG एक्वस फॉर्म में है और इससे साम्य की कंडीशन में हमारे पास बन रहा है क्या, Zn प्लस 2 एक्वस में और सॉइल्ड स्टेट में आ गया हमारे पास Ag। तो उक्त अभिक्रिया वाले सेल का मानक EMF ज्ञात करो यदि। तो जैसे E0 सेल दिया है, E0 Zn प्लस 2 से n Zn बराबर -0.76 वोल्ट तथा E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag इसका दिया है प्लस में 0.80 वोल्ट और 8 हमारे पास कितना दिया है इसमें कि 298 केल्विन पर। तो इस तरीके से हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फिर से हमारे पास क्या मिल गया इसमें कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें बनेगा Zn टू Ag एक्वस फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्या है कि 12वां क्वेश्चन है प्रवस्था नियम क्या है, प्रवस्था नियम के अनुप्रयोग को बर्फ जलवाष्प तंत्र के उदाहरण को समझाइए। और 13वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि चालकता और मोलर चालकता पर तनुकरण के प्रभाव को विस्तार से समझाइए।